गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस ये मास्क जो है ना, आज मैं मास्क को स्कूल जाते हुए जो है ना मास्क के शूज साफ कर रही थी। तो शूज बहुत ज्यादा गंदे हो रहे थे मास्क के, तो मैं मास्क के शूज जो है ना स्कॉच ब्राइट से साफ कर देती हूँ। तो और जो है ना बिल्कुल चमक से जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और अब किसी जो है ना मैं महीने में एक बार जो है ना मास्क के शूज वॉश कर लेती हूँ, धो देती हूँ, क्योंकि फिर वो सूखने में 2 दिन लगते हैं। तो सैटरडे संडे ऑफ होता है मास्क का, तो फिर मैं जो है ना अक्सर ये ऐसा होता है फ्राइडे वाले दिन ही रात को मास्क के शूज वॉश कर देती हूँ। तो फिर मंडे तक मास्क के शूज जो है ना फिर बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। सुबह 7:30 बजे की जो लाइट जा रही है ना, हरीश और आयमा उठ जाते हैं मास्क के साथ। तो गाइस बच्चों को साफ सुथरा रखना, साफ सुथरी चीजें पिलाना, इसमें हमारे बच्चे की, हमारी और हमारे शौहर की इज्जत होती है। बच्चों को आप फिर किसी भी जगह ले जाएं, कहीं भी अचानक जाना हो जाए, तो बच्चे जो है ना अपने आप को कमतर महसूस नहीं करते, क्योंकि आजकल गाइस आप लोग को पता है कि आजकल के बच्चे जो है ना माशाल्लाह से बहुत ज्यादा शार्प है, तो वो हर चीज नोट करते हैं। तो करते हैं आज हम अपने घर की सफाई। जैसे कि आयमा जो है 2-3 मंथ्स तक जो है बिल्कुल मुझे अपने साथ कैद रखी हुई थी। तो अब किसे जो है ना 2 मंथ्स के बाद मैं जाले वगैरह साफ कर रही हूँ, पंखे साफ कर रही हूँ। बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था घर 3 मंथ्स में। तो आज मैंने सोचा कि मैं जाले वगैरह झाड़ लूँ, पंखे वगैरह साफ कर लूँ। तो मैं आज जो है इन सफाइयों के साथ आपके साथ आई हूँ, क्योंकि मैं जो है ना गाइस वैसे हर हफ्ते जो है ना ये वाली सफाइयाँ करती थी, पंखा साफ करना और साइड टेबल अलमारी के पीछे और ड्रेसिंग वगैरह के नीचे के जो है ना हटा के जो है ना ये जो है ना हफ्ते में एक बार में झाड़ू वगैरह लगा लेती थी। लेकिन अब ये तकरीबन 2 मंथ्स के बाद ये सब काम हुआ है। इंशाल्लाह वही मेरी हफ्ते में एक बार की रूटीन स्टार्ट करूंगी। तो गाइस इससे जो है ना घर की नेस्ती वगैरह ये सब जो है ना दूर होती है। जैसे अक्सर लोग कलर भी करवाते हैं कि घर की नेस्ती, तो इस वजह तो इसी तरह जो है ना आप घर की सफाइयाँ अंदरूनी चीजें हटा के करा करें। हफ्ते में एक बार, 15 में एक बार, तो घर की नेस्ती निकलती है। लोग अक्सर होता है कि ईद पे सफाइयाँ कर रहे होते हैं, साल के साल सफाई करते हैं। नहीं, हमें 15 दिन बाद, महीने बाद भी करे ना तो वो भी घर बहुत ज्यादा गंदा नहीं होता। हर हफ्ते 15 दिन में करेंगे तो घर जो है ना रेगुलर साफ रहता है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आयमा जो है ना अभी भी परेशान नहीं करती, बल्कि आयमा मेरी बच्ची जो है ना बहुत रो रही थी। और आप लोग देखें कि वॉकर में है और ये इतना मेरे आगे पीछे घूम के रोए जा रही थी आयमा, क्योंकि ये फ्लैट सिस्टम में ना 2 रूम्स है ना, तो ये 2 फैमिलीज के लिए ही होता है। लेकिन मैं सिंगल रहती हूँ, तो यहाँ पे जो है ना फिर वो दूसरे कमरे में मैं जब जा रही थी ना सफाई वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आयमा ज्यादा रो रही थी। बस आयमा कहती कि यहीं रहो इसी कमरे में, बार बार इधर उधर मत जाओ। गाइस ये सफाई के बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी थी। ये मैंने जो है ना पफ सेट ही जो है ना यहाँ लगा दी थी और ड्रेसिंग जो है ना सब लगा दी थी, वरना ड्रेसिंग जो है ना एलसीडी के पास थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लूँ, और मैं आए दिन जो है ना सेटिंग चेंज करती रहती थी। तो मैंने खुद ही करा था, खुद ही किसकाया था। तो जरूरी नहीं है हर काम हम मर्द के आश्रय में रोक के रखे, हम खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि अब मर्द बेचारे बाहर होते हैं। तो अब कब तक उनका वेट करें, फिर वो रात को थके आ रहे होते हैं, फिर जैसे जब सामान इधर उधर करते हैं तो कचरा भी निकलता है, फिर और काम मजीद बढ़ता है। तो इससे बेहतर आप सुबह की सफाई से पहले सेटिंग कर लें, और फिर कचरा वगैरह जो डस्ट वगैरह सुबह की सफाई होती है उसमें निकल जाता है। और ये मास की चाची जो है ना हमारे घर आई थी, तो इनके साथ जो है ना हम मास के तायब्बू तायम्मी के घर गए थे। मास के तायब्बू की जो है ना तबियत ठीक नहीं थी, तो उनको देखने के लिए वहाँ पे भाभी ने जो है ना मशीन वगैरह लगाई हुई थी। तो कमरे में ही कपड़े फैलाए हुए थे, क्योंकि सीढ़ियों पे जो है ना ऐसा माहौल नहीं है कि कपड़े टांगे रहे, गायब हो जाते हैं आजकल यार। फ्लैट सिस्टम में यही होता है कि वहाँ से कपड़े चप्पलें सब गायब हो जाती है। और गाइस यहाँ पे ना माज ने 9 बजे ना इतना परेशान करा था, मुझे नन्नू के घर जाना है, मामा को बुलाओ। तो फिर मैंने अपने भाइयों को बुलाया था, माज और हरीश दोनों को भेज दिया था। और फिर ये लोग जो ना हुसैनाबाद जाके मजे से लिमका पी के जो ना इंजॉय कर रहे थे। और ये वापसी में जो है ना मैं अम्मी के घर आ गई थी, तो भाई ने बोला था मैं बर्गर लेकर आ रहा हूँ हुसैनाबाद से, बन कबाब मशहूर फेमस बन कबाब है, तो वहाँ से फिर बन कबाब लेते हुए आए थे। तो हम लोग ने ये बन कबाब खाए, तो लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगे। वैसे अच्छे होते हैं यहाँ के, लेकिन आज अच्छे नहीं लगे। तो पता नहीं क्या बात थी, गर्मी बहुत थी, इस वजह से खाया नहीं जा रहा था किसी से भी। और यहाँ मेरी प्यारी सी मम्मा चिक कर रही थी कि मेरी क्यों बनाती हो वीडियो। तो गाइस सबके साथ मोहब्बत इखलाक से रहा करें, ससुराल वाले हो या मैके वाले हो, जिंदगी मौत का किसी का भी कुछ भरोसा नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बताएगा आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।